नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से है। योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। नई संसद भवन के प्रवेश पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई और शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नया संसद भारतवासियों की नई उम्मीदों और नई उमंगों की पूर्ति करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई संसद देश में नई ऊर्जा के संचार में सहायक भी होगी। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समस्त देशवासियों को नई संसद भवन में आधिकारिक रूप से कार्य संचालन की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आजादी के अमृत काल में नया संसद भवन सभी देशवासियों की उम्मीद और आकांक्षाओं की पूर्ति करने में एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु साबित होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन है कि आज पहला सत्र संसद का नए भवन के अंदर जो शुरू हुआ है, ये भी एक ऐतिहासिक एक क्षण है, ऐतिहासिक दिन है। ये हमेशा याद रखा जाएगा और इस ऐतिहासिक दिन पर ही इस प्रकार का जो महिलाओं का रिजर्वेशन का जो बिल आया है, ये अपने आप में और एक बढ़िया बात है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आजादी के अमृत काल में हम गुलामी की जंजीरों को पीछे छोड़ते हुए स्वाधीनता और भारत के गौरव को लगातार बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसे में नई संसद भी सभी भारतीयों के लिए गर्व का विषय है। इसके साथ ही संसद भवन देश के भविष्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिससे ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक्त में देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और भी मजबूत होगी। इतना ही नहीं, इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर बधाई दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने ट्वीट में लिखा है, नए भारत की नवीन ऊर्जा वाली नई संसद भवन में प्रवेश पर हार्दिक बधाई। आजादी के अमृत काल में प्रधानमंत्री @नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भवन निश्चित ही नई उम्मीदों और नई उमंगों की पूर्ति का साक्षी बनेगा। नए भवन की नवीन ऊर्जा से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और समृद्ध हो, ऐसी कामना करता हूँ। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश होने पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई के पात्र हैं, जिसकी लंबे समय से चर्चा हो रही थी। ये बिल कब पास होगा, महिलाएं भी इस बिल के बारे में पूछती थी, जो आज पास हो गया है। महिला आरक्षण बिल के पास होने से देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। देखिए, मैं इस बात के लिए देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। मैं उनकी सराहना करता हूं कि बहुत समय से इस विषय की चर्चा जनता में थी, खास करके महिलाएं बार बार पूछती थी। हम लोगों ने तो यहाँ स्थानीय स्तर पर स्थानीय निकाय के जो संस्थाएं हैं, पंचायती राज अथवा शहरी स्थानीय निकाय, वहाँ पर 50% का जब से प्रतिनिधित्व किया था महिलाओं का, तब से ये चर्चा बार बार चलती थी कि विधानसभा में, लोकसभा में कब होगा। तो ये बिल आया है, ये एक सराहना योग्य ये कदम है। महिलाओं को भागीदार मिलेगी, भागीदारी उनकी होगी। उन महिला सशक्तिकरण का जो कार्यक्रम सरकार का चल रहा है, उसमें बहुत से विषय हुए। उसमें चुनाव में भी उनकी जो 33% की भागीदारी का जो बिल आ रहा है, निश्चित रूप से इससे महिलाओं का सशक्तिकरण बढ़ेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जिस तरह से पुराने संसद भवन में देश के संविधान निर्माण से लेकर और धारा 370 जैसे अभूतपूर्व फैसले हुए हैं, वैसे ही हर भारतवासी को ये उम्मीद है कि नया संसद भवन उनकी उम्मीद आकांक्षाओं को पूरा करेगा। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि देश की ये संसद भारत के स्वर्णिम इतिहास का एक मील का पत्थर साबित होगी। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन और नेतृत्व में प्रदेश के लिए वरदान साबित हो रहा है। जहां एक और मुख्यमंत्री मनोहर लाल गरीब जरूरतमंदों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए लोगों की समस्याओं को सुनकर मौके पर समाधान भी कर रहे हैं। देखिए विकास कार्यों से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। साल 2014 में जब मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो उन्होंने जन कल्याण का संकल्प लिया था। मुख्यमंत्री ने कुशल प्रशासक, सुलझे राजनीतिज्ञ और रणनीतिकार के रूप में पिछले 9 वर्षों में पारदर्शी तरीके से जन कल्याण कार्य करके एक ऐसी सरकार चलाई है कि हर कोई मनोहर लाल का कायल है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले 9 वर्षों में सेवा भाव से जनहित में कार्य करके जिस तरह से प्रदेश की राजनीति की परिभाषा को बदला है, उससे आज हर कोई आश्चर्यचकित है कि सत्ता सुख भोगने का नहीं बल्कि सेवा का भी माध्यम बन सकती है। इससे गरीब से गरीब व्यक्ति के मन में आत्मविश्वास जगा है। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 9 सालों में हरियाणा की तस्वीर बदली। मुख्यमंत्री ने सत्ता को जनसेवा का माध्यम बनाकर राजनीति की परिभाषा बदली। सुशासन के विजन को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साकार किया। हरियाणा में आज जनसंवाद बन चुका है जन जन की आवाज। हर कोई चाहता है कि उनके शहर और गांव में हो मुख्यमंत्री का जनसंवाद। अब तक 10 जिलों में हो चुके हैं जनसंवाद कार्यक्रम। भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के सुशासन की अवधारणा को सत्ता का आधार मानकर मनोहर लाल ने आम नागरिक की पहुंच प्रदेश के मुखिया तक पहुंचाने के लिए 25 दिसंबर 2014 को एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सीएम विंडो की शुरुआत की थी। इस विंडो के जरिए प्रदेश का कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायतों को सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकता है और इन 9 सालों में लगभग 12 लाख शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंची, जिनमें से 10 लाख से अधिक शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। सीएम विंडो की शुरुआत में किसी ने भी सोचा नहीं था कि इस प्रकार का प्रकल्प हरियाणा में हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दूरदर्शिता और उनके डिजिटल हरियाणा के विजन के चलते ये संभव हुआ है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन को जमीनी हकीकत पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री ने सीएम विंडो के बाद लोगों की शिकायतें सुनी, मांगी और सुझाव लेने के लिए सीधे लोगों के बीच जाने की पहल शुरू की। इसके लिए मुख्यमंत्री ने 2 अप्रैल 2023 को भिवानी जिले से ही अपने जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत की और ये भी अनोखी बात रही कि उन्होंने सबसे पहले ऐसे जिले का चयन किया जहां से 3 मुख्यमंत्री रहे हैं। पिछले करीब 5.5 महीने में जनसंवाद कार्यक्रम आज जन जन की आवाज बन चुका है और हर कोई चाहता है कि जनसंवाद कार्यक्रम उनके शहर या गांव में हो ताकि उन्हें सीधे मुख्यमंत्री से बात करने का अवसर मिले। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 90 दिनों की जनसंवाद कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है, जिसमें से लगभग 25 दिनों के कार्यक्रम पूरे हो चुके हैं। मुख्यमंत्री अब तक भिवानी, पलवल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, करनाल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार और पंचकुला में जनसंवाद कार्यक्रम कर आधे हरियाणा को कवर कर चुके हैं। जहां जनसंवाद कार्यक्रम होता है उसमें स्थानीय लोग तो होते ही हैं, बल्कि आसपास के गांवों और शहरों के लोग भी अपनी बात मुख्यमंत्री के समक्ष रखने के लिए पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री सबसे पहले लोगों को जनसंवाद की भूमिका और उद्देश्य के बारे में बताते हैं कि ये कार्यक्रम धरातल पर सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन और लोगों से सीधे फीडबैक लेने के लिए शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि ये कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि केवल मंच पर बैठे व्यक्ति अपनी बात कहकर चले जाएं। ये वास्तव में संवाद कार्यक्रम है जहां आप लोग अपनी बात कहेंगे और मैं भी। दूसरे चरण में मुख्यमंत्री लोगों से पूछते हैं कि पिछले 9 वर्षों में सरकार की ओर से किए गए अनेक कार्यों में से कोई एक कार्य बताएं जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो। तीसरे और अंतिम चरण में चुने हुए जनप्रतिनिधि, सरपंच और पार्षदों से भी उनके गांवों और वार्डों के विकास के भविष्य की योजना के बारे में पूछते हैं।
इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री और उनकी टीम लोगों के द्वारा लिखित प्रतिवेदनों को भी प्राप्त करती है और मुख्यमंत्री कहते हैं कि प्रतिवेदनों को एक एक वाक्य को पढ़ा जाएगा और आपको सूचित किया जाएगा कि किस स्तर पर शिकायत और मांग की कार्यवाही चल रही है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल प्रदेश के विकास और उत्थान के लिए बड़ी योजनाओं पर काम कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि हरियाणा के हर गांव-गांव तक सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं पहुंच रही हैं, जिससे नागरिकों को विकास हो रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला भिवानी को 35 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 5 नए कार्यों को यहां पर मंजूरी प्रदान की है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पारदर्शिता के साथ काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा और हरियाणा वासियों के उत्थान के लिए कई बड़े प्रोजेक्टों पर काम कर रहे हैं। यही वजह है कि हरियाणा देश की अग्रणी राज्यों में शुमार होता जा रहा है। इन सबकी बानगी तब देखने को मिली जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला भिवानी में 35 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 5 नए कार्यों को मंजूरी प्रदान की है। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। जिला भिवानी में 35 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 5 नए कार्यों को मंजूरी मिली। लगभग 9 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से गांव ढिगावा जाटर में होगा विकास कार्य। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला भिवानी में वाटर वर्क्स के निर्माण को मंजूरी दी। 8 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से गांव पहाड़ी में भी होगा विकास कार्य। जिला भिवानी में जल आपूर्ति प्रणाली का सुदृढ़ीकरण एवं वाटर वर्क्स का होगा निर्माण। 8 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत से गांव कुरल में भी होगा विकास कार्यों का निर्माण। भिवानी में जल आपूर्ति प्रणाली का सुदृढ़ीकरण और वाटर वर्क्स का होगा निर्माण। 7 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से गांव खरखड़ी में भी होगा विकास कार्यों का निर्माण। भिवानी में वाटर वर्क्स का भी जल्द होगा निर्माण। वाटर वर्क्स दुलेहड़ी का भी होगा विकास कार्य। भिवानी में अतिरिक्त एस टैंक का निर्माण कार्य शामिल है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्वीकृति परियोजनाओं को जल्द से जल्द शुरू करने और परियोजनाओं को निश्चित समयावधि में पूरा करने के लिए एक निर्धारित समय सीमा तय करने के भी निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट जनता टीवी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। विकास की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश में स्वास्थ्य लाभ के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ हरियाणा के पात्र नागरिकों को हो रहा है। हरियाणा और प्रदेश वासियों के उत्थान के लिए काम कर रहे मनोहर सरकार में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए विशेष योजना चलाकर उन्हें लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हमारी सरकार ये गरीब की सरकार, ये उस जरूरतमंद की सरकार, नीडी आदमी की, जिसको समय पर जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल सके, इसके लिए हम काम करते हैं। हरियाणा में गरीब और जरूरतमंदों के लिए काम कर रही मनोहर सरकार ने हरियाणा की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम किया है। गरीब परिवारों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर प्रयासरत हैं। सरकार का प्रयास है कि अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को उन महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल सके जिसके लिए वो पात्र हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में राज्य सरकार 1,80,000 रुपए से कम सालाना आय वाले परिवार को योजना के तहत लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। हम हर उस गरीब परिवार को जिसके घर में 2 समय का भोजन नहीं बन सकता या मानो 1,80,000 से नीचे इनकम है तो उसको राशन कार्ड जरूर पहुंचना चाहिए। 1 लाख रुपए की इनकम के परिवार वालों में से किसी न किसी को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो हमने चलाई है उसमें किसी को रोजगार मिलना चाहिए। अगर वो कहीं कोई प्राइवेट काम करना चाहता है, पैसे की उसको आवश्यकता है, तो हम बैंक से लोन लेकर के भी देते हैं। ये काम भी हम कर रहे हैं गरीबों के लिए। हरियाणा को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में बढ़ रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पिछले 8 सालों के कार्यकाल में
हरियाणा के हर क्षेत्र, हर वर्ग को तेजी से विकास संभव हो सका है। गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही मनोहर सरकार में हरियाणा में नागरिकों के स्वास्थ्य लाभ के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार हरियाणा में 15.5 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया गया है। वहीं इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने चिरायु हरियाणा योजना शुरू कर आज लगभग 32 लाख परिवारों को आयुष्मान योजना का लाभ प्रदान किया है। जो गरीब परिवार हैं उनको आयुष्मान भारत के नाते से 5 लाख, आयुष्मान कार्ड के नाते से योजना जो बनाएगी, प्रधानमंत्री जी ने बनाई, 5 लाख रुपया हर परिवार का स्वास्थ्य बीमा योजना, ये भी सबको लेके दिया। 15.5 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ ये केंद्र सरकार ने दिया। फिर भी हमें लगा कि ये योजना और लोगों को मिलनी चाहिए। जैसे हम राशन कार्ड अभी 27 लाख पहले वाले और जो नए 4 लाख या 5 लाख और जुड़े हैं, लगभग 32 लाख से ऊपर लोगों को राशन कार्ड मिला है। ऐसे सब लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ एक नई योजना चिरायु हरियाणा करके जोड़ी, उन लाभ देने के लिए भी हम आगे आए हैं। हरियाणा प्रदेश और प्रदेशवासियों को विकास के पथ पर आगे लेकर बढ़ रही हरियाणा की मनोहर सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए निरोगी हरियाणा योजना भी लेकर आई है, जिसके तहत करीब 1 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को स्वास्थ्य परीक्षण इनका किया जाएगा। और इस क्रम में अभी तक 4.5 लाख से भी ज्यादा लोगों का टेस्ट किया जा चुका है, जिससे कि किसी भी बीमारी का पता पहले ही लग जाए और उसका इलाज समय पर किया जा सके। ऐसे जो लोग हैं जो बीमार हुए नहीं हुए हों लेकिन कभी भी उनको कोई अस्वस्थता का कारण बन सकता है, तो ऐसे लोगों का क्यों नहीं एक बार यानी शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण ये होना चाहिए। हमने इस योजना को भी लागू कर दिया है और इस योजना का नाम रखा है निरोगी हरियाणा। और जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जितने हमारी CSCs हैं जहाँ पर ये टेस्ट करवाए जा सकते हैं, ऐसे सब जगह वो टेस्ट कराने शुरू किए हैं। अभी तक 4.5 लाख लोगों का ये टेस्ट परीक्षण हो चुका है। बड़ी संख्या है, 1 करोड़ के लगभग संख्या है। हम आगे चल करके जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जितने लैब्स हैं टेस्ट करने वाली, इन सबको भी एक सरकारी उनके साथ समझौता करके इनके वहाँ भी ऐसे जो परीक्षण हैं उनको करने का और एक हम कार्यक्रम लेने वाले हैं, ताकि करोड़ों की जनता का जो परीक्षण है ये पहले हो सके। जब स्वास्थ्य परीक्षण होगा तो छोटी बड़ी कमी चाहे जो भी नजर आएगी उसका समय पर इलाज कराना ये कई बार संभव हो पाता है। अगर पता न लगे तो बीमारी इस स्तर तक पहुंच जाती है कि कई बार तो वापस लौटना भी मुश्किल हो जाता है कि बीमारी गंभीर हो जाती है। गंभीर बीमारी, लाइलाज बीमारी, तो जीवन भी जोखिम में पड़ जाता है। तो प्रारंभ में ही अगर कोई चीज मिल जाती है तो उसको उसके हिसाब से ठीक किया जाता है। जैसे कहावत है अंग्रेजी में, निप द इविल इन द बड, कि कोई भी ऐसी बुराई है उसको प्रारंभिक चरणों में उसको समाप्त कर देना चाहिए। तो यही हमारे शरीर के रोग के साथ है। अगर प्रारंभिक भी कोई जानकारी मिल जाए तो उसका तुरंत इलाज कराना संभव हो जाता है। राज्य के विकास और नागरिकों के उत्थान के लिए काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह आह्वान किया कि जो परिवार आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए, ऐसे परिवार स्वेच्छा से सरकारी लाभ को छोड़ दें, जिससे कि किसी अन्य जरूरतमंद परिवार को इसका फायदा मिल सके। जब 1966 में 65 में जब देश में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, हमको पता है उस समय अन्न का संकट हुआ था। अपने देश में अन्न कम हो गया था, खाने वाले लोगों की जितनी मात्रा थी उसकी तुलना में। उस समय देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्होंने कहा कि हम हरित क्रांति के माध्यम से अन्न जब पैदा करेंगे तब पैदा करेंगे, लेकिन तात्कालिक आवश्यकता ये है क्या समाज के लोग सप्ताह में 7 दिन में अगर वो 21 बार भोजन करते हैं, कोई 3 बार करता है, या 14 बार भोजन करते हैं, 2-2 बार करते हैं, तो क्या एक समय का भोजन छोड़ सकते हैं? मुझे आज भी बहुत बुजुर्ग ऐसे मिलते हैं जो सोमवार रात्रि का भोजन वो लाल बहादुर शास्त्री जी की अपील पर जो छोड़ा था, आज भी उन्होंने जीवन में अपनाया हुआ है। तो ये अपील हमेशा समाज में जो जागृत व्यक्ति होता है, जिनको लगता है कि हमको देश और समाज की मुख्य धारा में होकर चलना है, और अगर हम अपनी आय बढ़ा करके सीमा से बाहर जाते हैं तो अपील मैं भी करता हूं, आखिर ये राशन कार्ड के नाते से या BPL के नाते से हमको सालाना लाभ कितना मिलता है? हमको सालाना लाभ मिलता है, अगर 20 किलो अनाज
एक परिवार का एवरेज जाता है और 20 रुपया किलो का भी लाभ हो तो 400 रुपया महीना अर्थात 48 रुपया साल। अब और कुछ छोटे मोटे लाभ मिला करके 6,000 रुपया साल, तो 6,000 रुपये साल का ही हमको लाभ मिलता है। हमारी कमाई अगर 6,000 रुपया बढ़ जाए, 1,80,000 की बजाय 1,86,000 हो जाए, तो हम क्यों नहीं इस 6,000 का जो भुगतान अपने पास से करके इस लाभ को छोड़ सकते हैं, ताकि हमारा छोड़ा हुआ ये जो सरकारी जो भी लाभ मिलता है, ये लाभ किसी गरीब आदमी को मिले। जिस गरीब आदमी को नहीं मिल रहा है उसको ज्यादा मिलेगा, तो वो हमको दुआएं देगा, हमारे ऊपर आशीर्वाद हमारे ऊपर देगा। हरियाणा की मनोहर सरकार गरीब और जरूरतमंदों की सरकार है। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनके कल्याण के लिए निरंतर काम कर रहे हैं और इस दिशा में प्रदेश सरकार कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचा रही है। ये सुनिश्चित कर रही है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की आर्थिक सोच और नीतियों से जहां नागरिकों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वहीं हरियाणा का मनोहर विकास हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा सरकार की ओर से लॉन्च की गई समर्पण पोर्टल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका सही जवाब है ए, समाज में सेवा करना। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं सुनील कुमार कैथल से। सुनील, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनके कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो वैसे ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है धीरेन्द्र खड़गटा, जो कि नूंह से उपायुक्त के पद पर काबिज है। सुनिए। सरकार के द्वारा एक 13 तारीख को एक आयुष्मान भव नाम से एक स्कीम, जो हमारी आयुष्मान भारत है, उसी का एक नेक्स्ट फेज चालू हो रहा है, जिसके अंतर्गत लगभग हमारे 4.5 लाख ऐसे लोग हैं जो कि इस कैटेगरी में आते हैं। उनमें से अभी 1.5 लाख लोगों का हमने आयुष्मान भारत कार्ड बना चुका है। हमने अभी इंटेंसिव प्रोग्राम ये 13 तारीख से चालू कर रहे हैं, जिसमें CSC के माध्यम से हम एक इंटेंसिव प्रोग्राम रहेंगे, जिसमें हम इन बाकी 3.5 लाख के लोग हैं जो रह गए हैं, उनको भी हम जन आंदोलन के द्वारा इसको एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर, 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर इंटेंसिव, जैसे हमने IMI के अंदर किया, वैसे इनको टारगेट करने के लिए हम इसके अंदर प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से ही बताना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं, ताकि जो सरकार की जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो आम लोगों को मिल सके। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। आत्मनिर्भर हरियाणा योजना का उद्देश्य क्या है। ए, लोन प्रदान करना, बी, आत्मनिर्भर बनना, सी, छोटे व्यवसाय प्रदान करना, डी, इनमें से कोई नहीं। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।